राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल की यात्रा से केवल मानदंड मंदिर कोई फायदा नहीं हुआ, सारे भारतवर्ष को लाभ हुआ। कल क्योंकि आज तक किसी ने चर्चा ही नहीं किया और शायद मालूम भी नहीं लोगों को। बड़े बड़े विद्वान हुए अभी तक भारतवर्ष में कि हनुमान जी ब्रजवासी थे। कल पता पड़ा हमको, जब अंजनी धाम में हम गए, वहां और उनके चिन्ह देखे, हनुमान जी की बाल लीला में जब प्रभु लीला करते हैं, जैसे ब्रज में लीला किया तो गिरिराज जी प्रत्यक्ष प्रमाण है, भोजन थाली प्रत्यक्ष प्रमाण है, साकरी कोर एक प्रमाण है, यहाँ दही दान होता था, छोटी गलियां हैं, ये सब ब्रज के प्रत्यक्ष। ये जो शिला है, बाजनी शिला या ऊंची गाम की खिसलनी शिला, जिस पर मेहंदी लगा के चली हैं, मेहंदी के चिन्ह है। मुकुट शिला है छोटे बन्ने में। बहुत से प्राचीन चिन्ह है ब्रज के प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हर लीला में भगवान उस धाम में अपने चिन्ह छोड़ देते हैं, जो देखने में प्राकृत लगता है और उसको हम जैसे श्रद्धाहीन लोग प्राकृत समझ लेते हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो उसमें दिव्य भाव रखते हैं, तो उनको दिव्य की प्राप्ति होती है। जैसे मूर्ति है, मूर्ति में भावना के अनुसार प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा इस बात को 3 स्कंद के 9वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावित हि सरोज। आश्रय, आश्रय ये प्रेजेंट टेंस है, आसीत नहीं है शब्द, आश्रय है, यानी हमेशा भगवान भाव योग में रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले थे अब यहां नहीं है। तो वो भगवान उन चिन्हों को छोड़ देते हैं और जैसे रामलीला के सैकड़ों चिन्ह हैं, सेतु बंध भगवान ने किया, पुल बनाया समुद्र पर, वो आज भी है, लेकिन हम लोगों को प्राकृत लग रहा है। और जो उपासक हैं उनको दिव्य लगता है। चित्रकूट में रामशैया है, जहां सोते थे राम जी, पत्थर हैं उन पर वैसे ही लेटने के चिन्ह हैं। थोड़ी दूर लक्ष्मण
पहरा देते थे, सारी रात जागते थे। उनके बैठने के चिन्ह है, लक्ष्मण टेकरी कहते हैं। तो ये सब चिन्ह ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं भगवान। और क्यों छोड़ते हैं? उपासकों के लिए छोड़ देते हैं। और वही चिन्ह दिव्य बन जाते हैं उपासना से। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसको समझने के बाद ही धाम समझ में आता है, और नहीं तो जीवन भर लोग आते हैं, जाते हैं, तफरी करते हैं, धाम में उनकी आस्था नहीं होती है। और इसी धाम में आस्था का चमत्कार भी होता है। जैसे सखी शरण जी थे, उनका अंतिम समय एक चमत्कार भरा था। हमने जबरदस्ती भेजा था कि तुम मरना क्यों चाहते हो, इलाज कराओ। वो आर्डर मार उनके चले गए, और जिस समय उनका शरीर छूटने का समय आया, रात को 11 बजे हमको याद आई, और हमने कहा फोन कर दो भाई। फोन किया उनको, अभी चले आओ। हमारे मुंह से निकल गया। डॉक्टर ने मना किया कि अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो लोग थे बोले नहीं, बाबा की आज्ञा है। जैसे गहवर वन में आए, वैसे ही उनका ठीक उसके आने के 10 मिनट बाद शरीर छूट गया, श्री जी के नाम लेते लेते। क्योंकि उनकी धाम में निष्ठा थी। दूसरा मदन मोहन जी का चमत्कार हुआ। वो गाया करते थे, महल राधिका के बुहारा करेंगे। और वो बुहारी लगा रहे थे मानगढ़ के, और बुहारी लगाते लगाते शरीर छूट गया। कोसी के थे, यहां से कोसी चले गए थे, लेकिन जिस दिन शरीर छूटना था उस दिन वो स्वयं आए, दर्शन करे हमें। आने के बाद बुहारी लगाने का नियम था। भक्तमाल में भी कथा है। श्यामानंद प्रभु थे, रोज बुहारी लगाते थे रास मंडल पर, और रास मंडल पर उनको एक नूपुर मिला। उस नूपुर को उन्होंने यहां लगा लिया माथे पर। गुरुदेव ने कहा, ये क्या किया तैने, तिलक बिगाड़ दिया। तो मिटाया गया, तिलक नहीं मिटा। कथा बड़ी लंबी है। अंत में श्री जी की इच्छा से सुबल गवाही देने आए लताओं की ओर से कि नहीं, इन्होंने मनमुखी तिलक नहीं है, ये श्री जी के नूपुर है। कई घटनाएं घटी हैं। ये प्राकृत धाम लगता है हमको, लेकिन यहां जो चिन्ह छोड़ देते हैं भगवान अवतार काल में, उनमें जो भावना करता है उसको अवश्य प्राप्ति होती है। ये प्राकृत धाम ही दिव्य बन जाता है। इसका उदाहरण है अयोध्या कांड में भरत जी ने
क्या संख्या है देखना। कुश कंटक काकुरी कुराई, आखिर में होगा भरत जी परिक्रमा कर रहे हैं चित्रकूट की, हैं 311। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, कड़वी चीजें हैं, कांटे हैं, केवांच है, लग जाए तो खुजली हो जाएगी सारे शरीर में। कठोर पत्थर शिलाएं हैं, कुवस्तु माने टट्टी पेशाब हड्डी वड्डी पड़ी हैं। सिंह व्याघ्र पशुओं को खाते हैं और हड्डी बड्डी पड़ी रहती है। जब भरत जी ने परिक्रमा किया तो ये सब चीजें छिप गईं, धाम ने छिपा लिया। देखिए दो पक्ष हैं, एक तो धाम का प्राकृत रूप और एक धाम की कृपा से धाम का दिव्य रूप। ये तो धाम का प्राकृत रूप है। कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, धाम ने छिपा लिया। और कुशकंटक काकरी कुराई, कुशाएं थी, कांटे थे, कुशकंटक का कंकड़ियां थी, चूह जाएं। कुराई रास्ता भूल जाओ, ऐसे दो दो रास्ते थे। जंगलों में ये सब चलना कठिन हो जाता है। हम जा रहे थे आज से 70 साल पुरानी और ज्यादा, तो एक पंक्ति डंडी भूल गया, तो उसी समय अचानक कोई व्यक्ति गंवार जंगल में से आया और उसने कहा, इससे क्यों जाते हो तुम, इस पंगडंडी से चले जाओ, नहीं इसमें तो सारी रात भटकोगे और रास्ता नहीं मिलेगा। तो कुराई का उदाहरण अब समझ में आया कि जंगलों में आदमी रास्ता भूल जाता है तो अदृश्य शक्ति रास्ता बताती है। वो कौन है? धाम है। एक अनुभव और हुआ हमको वहां जब घूमते थे, सन 49 के आसपास, तो वहां मड़फा से चले थे रात में। महात्मा ने मना किया, अब तो वहां बहुत शहर बन गए हैं, मकान बन गए हैं, चित्रकूट एक शहर बन गया है। जब हम घूमते थे, जब दिन में भी वहां जंगली जानवर आते थे चित्रकूट में, तो महात्मा ने मना किया कि तुम मत जाओ इस समय। मड़फा पर एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, उस पर अजीब सरोवर है, यानी कहां से पानी इकट्ठा हुआ है, उसमें कमल खिले थे। हम मड़फा देखने गए थे तो एक महात्मा घाट पर एक बैठे थे कुटिया में। हमने कहा कि आप यहाँ क्या खाते हैं? दिखाया, एक मुट्ठी दाल थी। लोग आते थे हैं कभी कभी महीने 2 महीने में, दाल रख जाते हैं, हम भिजो करके पा लेते हैं। थोड़ा सा हमको भी दिया पानी का, दाल पाने के लिए। हम पा करके चल पड़े। बोले रात में क्यों जाते हो? हमने कहा हम चले जाएंगे। कुछ हमारा दिमाग खराब था उस समय, मना करने पर भी हम नहीं मानते थे। चल पड़े, नीचे पहुंचे
पहाड़ के नीचे तो पगडंडी दिखाई नहीं पड़े, और घोर जंगल है। राधे राधे करने लग गए, क्योंकि राधे की टेर लगाने की आदत थी। अब भी है, भले पाखंड रूप में है। अब यहाँ तो वो दर्द नहीं है, वो आवाज, लेकिन पाखंड में भी भक्ति करना कोई बुरा नहीं है। तो आवाज आई पहाड़ के ऊपर से, तुम कौन हो? हमने कहा हम यहां जंगल में रास्ता भूल गए हैं। बोले जहां खड़े हो उससे आगे बढ़ो, और वहीं से डायरेक्शन दे रहे हैं, दाहिने मुड़ो तुमको पगडंडी मिल जाएगी। हम मुड़े, वैसे चलते गए, पगडंडी मिल गई। फिर हमने सोचा ये है कौन? हमने कहा तुम कौन हो? बोले मैं यहां पर्वत के ऊपर बैठा हूं। हमने कहा हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। बोले तुम आ नहीं सकोगे, कई मील घूम के रास्ता आता है, अभी तो तुम निकल जाओ यहां से, यही अच्छा है, क्योंकि जानवर वगैरह खा लेते हैं रात में। विवश थे, इतने ऊपर पहाड़ पर उड़ के पहुंच नहीं सकते थे। हमने क्या करते हो तुम यहां? बोले हम लोग गाय चराते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उड़ के पहुंच नहीं सकते थे। चले गए तो भरतकूप जाना था, रात में एक गांव मिला। कहानी बड़ी लंबी, खैर भरतकूप गए, वहां से रामशैया गए। चिन्ह है, राम जी लेटते थे और लक्ष्मण बैठते थे। तो वो धाम अपना स्वरूप प्रकट करता है। यही प्राकृत धाम दिव्य बन जाता है। कैसे? वही चौपाई है, मही मंजुल मृग मारग कीने, बहत त्रिविध समीर त्रिविध सुख लेने। देखो यही चौपाई है। मही माने वहां की जो प्राकृत भूमि थी, उसने सुंदर रास्ता प्रकट कर दिया। मंजुल माने सुंदर रास्ता, और 3 प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंध चलने लग गई। तो ये उदाहरण है, थोड़ी देर में धाम ने अपना स्वरूप प्रकट किया। यहां भी है, जैसे स्वामी हरदास जी ने अकबर से कहा कि तुम सेवा करना चाहते हो, जाओ एक सीढ़ी के कोना बनवा दो। तो सीढ़ी का कोना उसको दिखाई पड़ा एक दिव्य। बोले हमारे सारे हिंदुस्तान की संपत्ति बेच करके भी इसका कोना नहीं बना सकता। तो ये कई कथाएं हैं भक्तमाल में। मधुकर शाह को ओरछा से यहां तक दिव्य ब्रज दिखाई पड़ता था। ये दिव्य धाम का स्वरूप है, उपासना से प्रकट होता है। और भगवान प्राकृत धामों में भी चिन्ह छोड़ देते हैं। हम जैसे जो नासमझ प्राणी हैं, वो तो प्राकृत भाव रखते हैं कि पत्थर है, ये है, ये धाम वाम क्या है, यहां तो टट्टी भी पड़ी है, गटर भी बह रहा है। लेकिन उपासक, हमने एक चमत्कार देखा। जब हम ब्रज परिक्रमा कर रहे थे स्वामी हरिनामदास जी के साथ, उस समय उनकी परिक्रमा नामी थी, और उनके साथ जो अनुभव हुए हमको,
वो अब तो बंद ही हो गई है रमण रेती की परिक्रमा। वो अब आज है ही नहीं है, तो इसलिए बंद हो गई। हम परिक्रमा कर रहे थे उनके साथ, जब छोटी बठैन से आगे चरण पहाड़ी पहुंचे, चरण गंगा में, तो चैत का महीने में वो परिक्रमा उठी थी। वैसे तो कार्तिक में उठाते थे। उस साल तो वहां थोड़ा सा पानी था, बड़ा गंदा, सड़ा हुआ पानी, कीड़े पड़े हुए, और उसी में स्वामी जी स्नान कर रहे थे। हम भी गए वहां पर। स्वामी जी तो पाना, अरे नारायण, गंदा नहीं है, गंदा कहता है। तो हमने कहा इनकी भावना क्या है। उसके बाद फिर रमण रेती धीरे धीरे घटती गई। पैसा तो बहुत बढ़ गया है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ऐश्वर्य बढ़िया है, लेकिन वो बात नहीं रही जो उनके समय में थी। जब पैसा आ जाता है तब जाने क्या कारण है, भावनाओं के चमत्कार चले जाते हैं। और निश्चित बात है कि चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष हो जाए, जब भौतिक संपत्ति बढ़ती है तो सब चीजें चली जाती हैं। एक श्लोक आता है, चौथे स्कंद में आता है, ब्राह्मण समुद्रिक शांतो। जब पृथु जी ने न ऋषियों ने भस्म किया है बेनु को, ब्राह्मण समुद्रिक शांतो दीनानाम समुपेक्षकः सर्वते ब्रह्म तस्याप्य भिन्न पांडा भांडात पयो यथा। क्या है? 14 का 4, 14, 41। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानने वाला अनुभवी महापुरुष, समुद्रिक समदर्शी है। आजकल तो महापुरुषों की फौज चल रही है, लेकिन समदर्शी नहीं कोई। शांत माने चुप रहना नहीं है। शांत कहते हैं काम क्रोध लोभ आदि की तरंगे हृदय में नहीं है। शम धातु से शांत बनता है। अंतर इंद्रिय निग्रह शम है, बहिरिंद्रिय निग्रह दम है। जिसकी अंतर इंद्रिय बहिरिंद्रिय दोनों शांत हैं, वो है शांत। वो अगर दीनों की उपेक्षा कर देता है, प्रमाद में कर देता है, तो उसका भी ब्रह्म तेज चला जाता है। सर्वते ब्रह्म तस्यापि भिन्न पांडात पयो यथा। जैसे मटके में से पानी बह जाता है उसके टूटने पर या छेद होने पर, वैसे सिद्ध महापुरुष भी हो, लेकिन अगर दीना नाम उपेक्षा है तो उसका भी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब जय विजय नित्य धाम से नीचे आकर के असुर बन जाते हैं, तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। इसीलिए हमसे बाबा ने कहा था पहले जब आए ब्रज में कि देखो तुम सिद्ध मत बच जाना। साधु लोग आते हैं घर छोड़ छोड़ के, 2-4 दिन माला फेरते हैं, फिर उसके बाद सिद्ध बन जाते हैं। ये मत बनना। ये बन जाओगे तो उस दिन तुम्हारा समझ लेना डाउनफॉल शुरू हो गया है। और
तो इसको प्राकृत मत समझना, इस धाम को। तो मैं कह रहा था कि कल बहुत बड़ा लाभ हुआ, पढ़ा था हमने कभी लेकिन देखा नहीं था। अंजनी धाम पढ़ा था, अंजनी कुंड। कल हम गए, बहुत लोगों को साथ लेकर गए और वहां हनुमान जी की बाल लीला के चिन्ह दिखाई पड़े। शिला में घुटने उनके घुस गए हैं। वहां से सूर्य लोक को पकड़ने गए थे। जन्म लेते ही मान उनको भूख लगी और भूख लगने के बाद बंदर को फल खाने की याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि काल संस्कार ये भगवान ही देता है हर प्राणी को। इसके कई प्रमाण हैं। तीसरे स्कंद में 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में 3, 8, 13 भगवान की दृष्टि तस्यार्थ सूक्ष्माभिनिविष्ट दृष्टे है। सूक्ष्म तत्व पर पड़ी। सूक्ष्म तत्व दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, कर्म, काल, ये सब दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जितने लिंग शरीर हैं सूक्ष्म हैं, उन पे जब दृष्टि पड़ी, जो भीतर उनके प्रलय में लीन था, तो रजोगुण निकला। तनियान माने बहुत सूक्ष्म। कैसे निकला? गुणेन कालानुगतेन विद्धः। रजोगुण से मिश्रित, अनुविद्ध मन मिश्रित समय और शरीर के बाहर निकला। 14वां श्लोक, स पद्मकोशः ससोदतिष्ठत्। वो कमल निकला। क्यों निकला? कालेन कर्म प्रतिबोधनेन। वो कर्म शक्ति को जगाने वाला समय निकला। कर्म प्रतिबोधन यानी जीवों के अनंत संस्कार हैं, वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं, वो जाग जाते हैं। हर प्राणी जन्म लेता है तो ईश्वर इच्छा से कर्म उसको जागता है, जगाता है, कर्म शक्ति जगाता है। जैसे हम उदाहरण दे दें, हम तुम जाएंगे तैरना सीखेंगे जब तैरना आएगा। मछली को जन्म लेते ही मान तैरना कोई सिखाता नहीं है, मछली अपने आप तैरने लग जाती है पैदा होते मान। ये क्या है? ये कर्म शक्ति जाग जाती है, कोई ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है। पक्षी हैं, जन्म लेते ही उड़ने लग जाते हैं। हम तुम नहीं उड़ सकते, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो कर्म शक्ति को जगाने वाला वो काल होता है।
और हनुमान जी ने जब जन्म लिया तो बंदर को फल खाना है तभी भूख मिटेगी। ये वहीं पैदा हुए थे अंजनी धाम में। कल बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये भारतवर्ष में किसी ने कहीं नहीं आज तक लिखा, न गीता प्रेस में लिखा है न किसी विद्वान ने लिखा है। कल वहां चिन्हों को देख करके सुना था हमने लेकिन देखा नहीं था, कल देखा हमने कि पत्थर की शिलाओं पे उनके घुटने घुस गए हैं और उसके चिन्ह हैं और उनके हाथ के चिन्ह हैं और बहुत सी बातें दिखाई पड़ी हूं। हम ऊपर तो नहीं जा पाए, औरों को बच्चों को भेज दिया था तुम देख आओ, लेकिन हम अंदाज लगा रहे थे वहां कुछ न कुछ लीला शक्ति है, प्राकृत चिन्ह होना चाहिए धाम में। लोगों ने बताया वहां औरंगजेब ने उसको पीर की सिद्ध की, उनके मुसलमानों की होता है क्या है, मज़ार बना दिया है। तो और हम समझ गए कि हाँ पक्की बात है, वो शिव का स्थान होगा, क्योंकि अंजना ने 7000 वर्ष तप किया था और शिव जी ने वहाँ प्रकट हुए, इसलिए वहाँ पर झरना बह रहा है, पानी बह रहा है। उस शिव को नष्ट करके उसने मज़ार बनाया। इससे हम और समझ गए कि हाँ कोई न कोई स्थल है जिसको तोड़ा गया है। विदेशी शक्तियों ने, खासकर के मुसलमानों ने सनातन धर्म का सर्वनाश करना चाहा था। जो जो प्रसिद्ध तीर्थ थे उनको सर्वनाश किया उसने। राम मंदिर जन्मभूमि तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया बाबर ने। यहां तक कि विश्वनाथ जी का मंदिर उन्होंने तोड़ दिया, कृष्ण जन्मभूमि तोड़ दिया और वहां जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। जितने प्रसिद्ध स्थल थे वहां पर हमला किया, तोड़ा, नष्ट किया, लेकिन सनातन धर्म का नाश नहीं होता है। मथुरा का नाम मोमियाबाद, वृंदावन का नाम इस्लामाबाद रखा गया था। ये हमने पढ़ा है इसलिए बता रहे हैं कि मथुरा वृंदावन का सर्वनाश हो जाए। यहां उन लोगों ने इतना अत्याचार किया, ये सब इतिहास है हमारे पास, पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं। केवल एक संस्कार है। बरसाने में भी आए हैं ये विध्वंसक लोग और नौबारी चौबारी पर तमाम खंडित मूर्तियां पड़ी हुई हैं। डभारे में यानी समझा था कि बरसाना बहुत प्रसिद्ध स्थल है, इसका भी नाश कर दो। यहां बरसाने में युद्ध हुआ है, इसका भी इतिहास है। ये सब किसी ने लिखा ही नहीं पुस्तकों में, आज की पुस्तकों में ब्रज की चर्चा ही नहीं है। पुस्तकें तो मार्केट में बहुत हैं। छाता में युद्ध हुआ है, बरसाने में हुआ है, ब्रज में कई बार युद्ध हुआ है। ब्रज को नाश करने के लिए, और वो अंजना धाम हनुमान जी का भी जन्म स्थल है, प्रसिद्ध है, उसका भी नाश किया गया। वहां भी हमने कहा था देखो टूटी हुई मूर्ति पड़ी है। वहां अंजना में माँ की गोद में हनुमान जी हैं, एक मूर्ति में था, उसको तोड़ा गया। तो इस तरह से हम समझ गए यहाँ पर ये जो मज़ार बनी है ये शिव का स्थान था, वहाँ पर झरना निकल रहा है।
जहां जहां विनाश किया है वो प्रसिद्ध धाम था। मथुरा विनाश, अयोध्या विनाश, और गुजरात में सोमनाथ जी का विनाश किया, सारे भारत में विनाश किया कि हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं रहेगा, कुचल देंगे। बंगाल में बहुत मुसलमान बढ़े क्योंकि वहां महाप्रभु जी ने भगवान नाम प्रचार किया था, तो ज्यादातर मुसलमान बनाए गए बंगाल में। साउथ में विनाश किया। तो इसलिए कल अंजना धाम का हमको पता पड़ा और उसका प्रमाण है ब्रज भक्ति विलास में। ऐसा नहीं कि हमने केवल सुनी भी बात पर। अंजनी कुंड का श्लोक है, वो गलती से वहां डाल दिया गया है चमेली वन में। अब दूसरे खंड में उसको वहां डालेंगे। वहां हनुमान जी पैदा होते मान जो संस्कार है भगवान देता है सृष्टि के समय। फल खाने की इच्छा भई, तो यस्यावतारा भागवत में श्लोक आता है 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में, यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेश्व शरीरिणः। क्या है संख्या? 23 34 अतिशय वीर देहिश्व संगतई। अतिशय वीर प्रकट होता है, सामर्थ्य, जो अन्य शरीरधारियों में नहीं होता है। जैसे भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया, जन्म लेते ही मान अतिशय वीर्य है। 7 को उसका गिरिराज धारण किया, अतिशय वीर्य है। वैसे ही हनुमान जी भी सूर्य को दौड़े फल समझ करके, आम है मीठा। ये अमृत फल हमने सुना था बचपन में कि स्वर्ग से रावण लाया था। जब स्वर्ग को विजय किया था तो वहां से दिव्य वस्तु में ये अमृत फल भी लाया। भारत में साउथ में आम बहुत होता है। और एक कोई आम है, नाम भूल गए हैं, बंबई की तरफ होता है, हैं? हाँ, विदेश में उसकी सब जाती है। हाँ, तो इंडिया के लोग तो खा भी नहीं पाते, इतना महंगा है। हैं? 500 रुपये का होगा। तो वो धीरे धीरे अमृत फल को लाया और वो अमृत फल खाने की इच्छा भई हनुमान जी की। आम पीला होता है, कुछ लाल होता है, तो सूर्य को उन्होंने आम का फल समझा और वहां से उछले और सूर्य लोग पहुंचे। ये कल वहां कथा भी सुनाई थी थोड़े में। सूर्य को खाने के लिए राहु आया था, अमावस्या थी, चैत्र अमावस्या को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। एकदम सब चीजें ऐसी टैली कर गई, मैंने मिल गई, वाह भाई वाह। और खातेमान वो जब सूर्य की ओर बढ़े तो राहु ने देखा कि कोई और आ रहा है, ये बड़ा शक्तिशाली है तो बंदर, लेकिन खाने आ रहा है। उसका वेग देख करके घबरा गया और इंद्र के पास गया। बोले, ये आपने क्या किया? आज तो हमारा नंबर था सूर्य ग्रहण का,
दूसरा कैसे आ गया? इंद्र ने कहा दूसरा कैसे आ गया? नहीं आ सकता है। बोले आ गया है, देखो। तो राहु को आगे करके इंद्र गए ऐरावत हाथी पे चढ़ के। हनुमान जी ने देखा, बोले ओहो, ये तो आम था, अब आम से भी बढ़िया आ गया, श्वेत सफेद रंग का हाथी, सफेद फल आ गया है। तो उसको ऐरावत को खाने के लिए चले। तब इंद्र ने कहा, ओ ये तो जाने कौन है, ये तो आफत है, ये ऐरावत को खा जाएगा क्या? ये अतिशय वीर्य है, हर अवतार में ये प्रकट होता है। तब इंद्र ने वज्र मारा, अमोघ है, अमोघ है, व्यर्थ जाता नहीं। लेकिन हड्डी हनुमान जी की, हनुमाने ठोड़ी की हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने से वायु देवता कुपित हो गए, क्योंकि वायु देवता ने ही इनको उत्पन्न किया है। अवतार का कोई कारण होता है। जैसे सनकादिक ने शाप दिया तो रावण आदि बने, तो उसी तरह से पवन बंद हो गया, सब लोग मरने लग गए, प्राण शक्ति रुक गई तीनों लोक में। तब प्रार्थना किया, तब फिर सब देवता आए, आशीर्वाद दिया, इस अवध होगा ये बालक। तो वो सब वहां दिखाई पड़ा कि जहां आसपास कहीं पानी नहीं है, अब भी उस प्राकृत धाम में भी ये पानी है वहां पर। और वहां चिन्ह दिखाई पड़े घुटने के, और भी कई चिन्ह हैं हाथों के। अब पर्वत भी, बंदर पर्वत में रहता है। कुंजर वानर का वो किला होना चाहिए। आज हमने कहा है माधवीशन से, और सब लोगों के बीच में इसलिए कह रहे हैं कि अब भगवान की कृपा से जो साधु रह रहे हैं यहाँ, ये सहयोग करते हैं। पहले जो साधु रहते थे वो थे तो अच्छे बेचारे सब लोग, लेकिन बात नहीं मानते थे। हम उनसे कहते थे भगवान नाम दान करो ब्रजवासियों को, भिक्षा में कीर्तन किया करो, तो कोई मानता नहीं था। वो कहते थे शासन कर रहे हैं। शासन कुछ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा भगवान नाम है, उसको दान किया जाए। इनसे ज्यादा अच्छा पात्र कौन मिलेगा ब्रजवासी? अब तो सभी संत सहयोग करते हैं। मान मंदिर की हवा बदल गई, और यहां तक कि लड़कियां भी ऐसी दिव्य आ गई हैं कि कल हम जब गए वहां तो 4 बार फोन करवाया इनको, राधा कान को। ये जाते हैं लड़कियों के लेकर के प्रचार करने कि फोन करो ये लोग आ जाएं। ये भी बेचारी भगवान नाम प्रचार कर रही हैं। 6 गांव में एक दिन में प्रोग्राम किया। ये बड़ी दिव्य लड़कियां हैं, ये जाती हैं राधा कांत के साथ प्रचार करती हैं। पहले जो संत आते थे वृंदावन से बुलाने पर, तो वो खर्च ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि उनका किराया भाला के अलावा भेंट भी देना पड़ता था। और ये हैं, ये पैसा भी नहीं लेती हैं, और इनको भोजन भी जैसा दे दो तो न दे दो। और जो ऊंचे क्लास संत होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऊंचा होता है, उनका भोजन ऊंचा होता है, किराया ऊंचा होता है।
सम्मान ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएंगे। उसमें भी झगड़ा होता था, हमको समय कम मिला, इनको ज़्यादा मिल गया। बहुत सी आफतें रहती थी साधुओं के साथ। तो इस अनुभव से संतों को बुलाना बंद कर दिया गया। और ये हैं, इनको कुछ मत दो, रोटी भी मत दो, भूखी हैं प्यासी हैं चली जाती हैं, न एक पैसा लेना ना है देना है। इसलिए इन्होंने हजारों गांव में प्रचार किया। तो हमने फ़ोन करा, भाई अब बार बार आएंगे हम नहीं यहाँ। हम गए हैं काफिला लेकर के, इन बच्चों को भी ले गए छोटे छोटे, सब चलो। ऐसा विचार था कि शायद कुछ प्राप्ति हो जाए, तो हुई प्राप्ति। अंजना धाम का आविष्कार हुआ और उसके मिलने से अब जो पुस्तक बनेगी उसमें लिखा जाएगा, उसमें फोटो छापी जाएगी, हनुमान धाम का प्राकट्य हुआ। और हनुमान जी ब्रजवासी थे, ब्रज में जन्मे हैं, लोग जानते नहीं थे। और एक नई चीज सामने आएगी जो अभी तक भारतवर्ष में नहीं आई। लोग कल्पना करते हैं। कल रखेजा जी ने कहा कि नासिक में कोई कह रहा कि हनुमान जी यहाँ प्रकट भये। हमने कहा नहीं नहीं, ब्रज भक्ति विलास में पुराणों का प्रमाण है। और हमने कहा है कि वो कुंजर वानर का किला है, ऊपर जो किला है, एक टूटा फूटा किला बना हुआ है। लोग कहते हैं महाराज गंग सिंह के बनवाया हुआ। उस गांव का नाम है गंगोरा, जिस गांव में वो अंजनी माँ का तपोभूमि है। तो राजा के नाम पर, लेकिन नहीं, वो जो किला है, किला क्यों बनाया गया? राजा ने बनाया तो क्यों बनाया? कुछ उसने सुना होगा, जैसे बड़े बड़े राजाओं ने कृष्ण जन्मभूमि बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए, वृंदावन में क्यों बनाए? उसकी प्रसिद्धि पहले से थी, तब उन्होंने बनाया। तो वहां अवश्य कुंजर बानर का किला होगा। अभी हमने कहा है कि वाल्मीकि रामायण में कुंजर बानर भी लड़ने आया है अपनी सेना को लेकर के रामदल में। ये हमने पढ़ा है बहुत पहले। तो उस कुंजर बानर वानर राज था। जैसे पद्म 18 यूथप बंदर, 18 पद्म तो यूथपति थे। उन यूथपतियों में भी मुख्य यूथपति था कुंजर बानर, जो हनुमान का पिता था। तो कुंजर बानर का किला था वो। और कुंजर बानर के किले के बाद उस किले के मरम्मत या स्मृति में गंग सिंह ने किला बनाया। ये सब हम कल्पना से, अनुमान से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें अनुमान से भी की गई सफल हो जाती हैं। जैसे हम गए तो सफलता मिली श्री जी कृपा से। और क्या करें, हमारे पास साधन नहीं है। हरि बोल को भी हम देना चाहते हैं, वो खतरे में जाता है, वहाँ मुसलमानों के खतरे में अकेले घूमता है। ऐसा साधु कोई दूसरा नहीं है अभी तक मिला हमको। उसको लगन है और लगन वाला खतरा उठाता है। साधन नहीं उसके पास, कभी पैसा मांगता है, यहां वहां मांगता है। हम सवेरे कह रहे थे भाई मानगढ़ के पास साधन नहीं है, नहीं तो इसको कम से कम मोटपैट का डीजल तो दे दें। हम तो उसके ऋणी हैं। उसने अंजना कुंड खोजा और हमको बताया,
और हम ले गए। अब वो पुस्तक बन जाएगी तो सारे भारत में उसका प्रचार होगा, सब लोग पढ़ेंगे। और हो सकेगा तो कल हम जब आ रहे थे तो फोन आया माधुरी शरण के पास कि सुना है बाबा वहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या यहां भी पत्थर बंद कराएंगे? हमारा लोगों का रोजा मारा जाएगा, रोजगार। तो अब उनका अनुमान सही है। क्यों? क्योंकि हमारा विचार वहां पहुंच करके बदल गया कि इसकी रक्षा भी जरूरी है। ये प्राकृत लग रहा है लेकिन है धाम। ब्रज तो बहुत दूर तक है और हम लोगों ने ब्रज को काट छांट करके छोटा कर दिया, संप्रदायों ने, कि इतना ही ब्रज है, इतना ही ब्रज है। हम लोगों ने, हिंदुओं ने नाश किया। अजब की गर्ग संहिता में शास्त्रों में प्रमाण है बटेश्वर तक ब्रज है, पहाड़ी भी ब्रज है। लेकिन संप्रदायवाद ने नाश किया देश का। ये संकीर्ण होते हैं, छोटा बना देते हैं किसी चीज को। तो वो और विदेशी आक्रमणों ने नाश किया। इसारा मेवात बना दिया ब्रज को, इसारा ब्रज था और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। वहां भी जो अभी बुढ़े हैं वो बता रहे हैं 4 पीढ़ी पहले हमारे पर बाबा का ये नाम था, हिंदू नाम था। हाँ, शमशीर। और बहुत लोग मिले, कुछ टेप किए। हम लोगों में अपनाना नहीं जानते हैं। किसी को मुसलमान बन गया तो हिंदू बनाना नहीं जानते हैं। एक संकीर्णता बहुत दिनों से चल रही है। अब हम सोचते हैं कि कल की यात्रा से हमारा तो शरीर गिर गया, हम तो चढ़ ही मुश्किल से पाए। 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कार्य मान मंदिर को करना चाहिए, हम रहें चाहे न रहें। भाई जाना तो है ही सबको। हम भी चले गए थे, वापस आ गए, जाने क्या भगवान की लीला हुई, प्राण बच गए। अब भी क्लॉट कुछ कुछ है ही है, तो ज्यादा परिश्रम हम बुद्धि से भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मान मंदिर से दूसरा खंड प्रकाशित होगा बहुत जल्दी, और उसमें अब जो साधु हैं ये बहुत सहयोग कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये और आगे खुल के मैदान में सहयोग करें। अभी हमने कहा था माधुशन से कि भाई तुम इनको वाल्मीकि रामायण दे दो, देखो कुंजर बानर की कोई कथा मिलती है, मिलेगी अवश्य, क्योंकि वो आया है लड़ने राम दल में। वहां ढूंढना अंजना का इतिहास और ढूंढना क्या मिलता है, कहीं मिलता है तो हनुमान धाम की रक्षा हो जाएगी। सब संत लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, सुनते हैं कि पुस्तकें भी लिख रहे हैं, भामनी शरण जी और कई लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा खंड जल्दी प्रकाशित हो जाए, क्योंकि ये प्राकृत धाम दिखाई पड़ रहा है, ये प्राकृत नहीं है। ठीक है, मुसलमान बना दिया लोगों को, मेवात बना लिया, लेकिन ये वही ब्रज है। हम लोग अगर ब्रज की भावना करें
तो वही ब्रज प्रकट हो जाएगा। इसके कई प्रमाण दिए हैं, जैसे कि नित्य धामदा पुरी सुहावनी, ये धाम ही नित्य धाम पहुंचा देता है, यहां की पुरियां। और जाके मज्जन बिनहि प्रियासा, ममम समीप नर पावहि बासा, इसमें वो शक्ति है कि भगवान के समीप बहुत जल्दी निवास मिल जाएगा। संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके चलना चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से लोग, प्रसिद्ध लोग हैं भारतवर्ष के, जो जिनका बड़ा प्रभाव है, वो ऐसा कहते हैं ब्रज में ज्यादा मत रहो, न प्राकृत भाव आ जाएगा। ये बात संकीर्णता की है, अपराध की है। ब्रज प्राकृत दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें चिन्मय भाव रखो और वहां रहने पर तुमको अवश्य सफलता मिलेगी। ये सब बातें खंडन करना है, काटना है, क्योंकि संसार का कल्याण आज भी धाम से हो सकता है। ये जन्माद्यस्य तोन्व्यादि तीर्थश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य, तेजोवारी मृदाम यथा मनयो धामना स्वतेजसा। भगवान यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। धाम भगवान का लोगों ने घुमा दिया है। धाम माने तेज, धाम माने जहां भगवान रहते हैं। सदा माने तीनों काल में, कलयुग में है, चाहे द्वापर है, चाहे सतयुग है। निरस्त को हुक्म, माया को हटाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त को हुक्म। धाम की महिमा से ही भागवत जी शुरू होती है। और सदा माने ये प्राकृत होते हुए भी सदा इसमें वो शक्ति है जो माया के कापट्य को हटाती है। उपासना बिना तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। धामोपासक बनो। तो इसलिए सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और दूसरा खंड के प्रकाशन के बाद मान मंदिर ही यात्रा, ब्रज यात्रा चलाएगा। मैं तो नहीं चलाऊंगा, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। बस के द्वारा बटेश्वर से यहाँ तक जहाँ जहाँ ब्रज की सीमाएं हैं, ये लोग चलाएंगे। राधाकांत वगैरह यहाँ के जो प्रबंधक हैं। और हम तो केवल एक शरीर हमारा मुर्दा बन गया है, चल फिर नहीं सकते ज़्यादा। किसी ज़माने में चलते थे, सबसे आगे चलते थे। और जाने कितनी यात्राएं भई हैं। अभी शरीर तो जीवित है, लेकिन शक्ति पहले जैसी नहीं है। जय श्री राधे।